सभी साथियों को नमस्कार। और हम फिर हाजिर हैं आपके लिए मैथमेटिक्स की नई कैलकुलेशंस लेकर, नए रूल्स लेकर, नए तरीके सीखने के लिए। और आज हम सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थात हम भाग करने से पहले ही कैसे पता कर लें कि यह संख्या किसी पर्टिकुलर संख्या से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तक जाने से पहले हम नंबर सिस्टम को जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं अनंत तक इस संख्या को। इसमें जीरो नहीं होता। जब जीरो इसमें आ जाता है तो हमारा नंबर जो नेचुरल नंबर है ये कहलाता है होल नंबर, यानी इसका जो स्टार्टिंग नंबर है, आरंभिक नंबर है, पहला नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो जीरो है। जब जीरो इसमें आ जाएगा तो प्राकृत संख्या जो है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में बदल जाएंगी, और इसे हम W से डिनोट करते हैं। W इसका जो है सिंबल है। प्राकृत संख्या और होल नंबर में पूरी प्राकृत संख्या इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसे हम Z से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक में प्राकृत संख्या जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी होती है, और 0 से कम यानी -1, -2, -3, -4 यह भी अनंत तक हो सकती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो और ये संख्याएं ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हों, तो ऐसी पूर्ण संख्या को हम इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स, इसे Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर होते हैं P/Q, यानी इसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों होंगे। लेकिन यहाँ एक कंपलसरी शर्त है, कंडीशन है कि हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है। ये हमारा रेशनल नंबर है। जैसे हम कुछ रेशनल नंबर देखते हैं, 2/3, ये P और ये Q, ये अंश और ये हर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। 4/3 P/Q की फॉर्म में है। 125/79 ये भी P/Q की फॉर्म में है। -2, अगर हम इस -2 को देखें या इस 2 को देखें या इस 3 और 9 को देखें तो हमें इसमें Q नज़र नहीं आता, यानी डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा है, यानी हर नज़र नहीं आ रहा है। तो हर कहाँ इसमें, जब हर नहीं है तो इसे रेशनल नंबर में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हर प्राकृत संख्या, होल नंबर या इंटीजर्स के हर संख्या के नीचे 1 होता है, 1 एज ए डिनोमिनेटर, यानी हर संख्या के नीचे अगर हर नहीं है तो उसका हर 1 होगा। इसलिए ये संख्या भी P/Q की फॉर्म में है, यानी -2/1। तो यह भी हमारी रेशनल नंबर है। हम इसे थोड़ा और ठीक से समझते हैं। रेशनल नंबर्स, अगर हम रेशनल नंबर को एक बड़ा सर्कल, बड़ा ओवल ले लें, एक बड़ी आकृति ले लें, तो इस रेशनल नंबर में यदि हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 भी आ रहा है, जीरो भी आती है। 1, 2, 3, 4, 5 माइनस में ऋणात्मक भी आ रहा है, और इसके बाद 2/3, 4/5, 9/8 एंड सो ऑन, यानी P/Q की फॉर्म में भी आ रही है, जहाँ कंपलसरी कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है? ये हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, यानी प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसके बाद ये जीरो कहाँ आ रहा है? जब जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो वो बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और जीरो भी, ये दो, यानी पूरा नेचुरल नंबर कंप्लीट होल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है। और इसके बाद यदि हम देखें इंटीजर्स को, इंटीजर नंबर्स को, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स में होल नंबर का जीरो भी इंक्लूड है, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, और जीरो भी, यानी इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और
ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ये तीनों मिलकर जो है वो इंटीजर्स बनते हैं। और रैशनल नंबर में तो हम देख चुके हैं कि तीनों के तीनों सर्कल्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। इसका मतलब रैशनल नंबर जो है वो इन तीनों को इंक्लूड करता है, तीनों को समावेशित कर लेता है। इसके बाद रियल नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। रियल नंबर्स के अंदर ये सब आ जाते हैं, तो उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहला नंबर 2, हम जब लर्न करते हैं टेबल तो 2 की टेबल लर्न करते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर 2 की डिविजिबिलिटी कैसे, यानी बिना 2 से डिवाइड करें हम कैसे पता करें कि वह नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its units place digit is either 0, 2, 4, 6, 8। यानी 0 या कोई भी इवन नंबर यदि यूनिट प्लेस के ऊपर है, यूनिट प्लेस में यदि हमें 0 या कोई भी इवन नंबर मिलता है तो इसका अर्थ है वो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पर 7654, यानी 7654। अब यह नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह चेक करने के लिए हम इसके यूनिट प्लेस को देखते हैं। तो यूनिट प्लेस पे हमें मिला 4, द यूनिट डिजिट इज 4। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 4 है तो इसका मतलब यह नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7654 इज डिविजिबल बाय 2। एक अनदर नंबर लेते हैं 8642। यहाँ पर भी अगर हम यूनिट्स प्लेस डिजिट को देखें तो वह 2 है, और 2 जो है हमने अपने कंडीशन में देखा कि 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि 8642 इज डिविजिबल बाय 2। हम एक और नंबर लेते हैं 14695, यानी 14695। इसमें अगर हम यूनिट्स प्लेस पर देखें तो 5 है, और 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब यह नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। 14695 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, और इसके लिए कंडीशन है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3। तो एक नंबर लेते हैं 952482, 952482, यानी 9,52,482। अब इसमें इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का हम सम करके देखते हैं। तो इसमें डिजिट्स है 952482 और इन सब का सम आता है 30। तो क्या 30 नंबर 3 से डिवाइड होता है? अगर 30 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 10 आंसर। इसका मीनिंग, और कोई रिमाइंडर नहीं मिला, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब जो सम है इस नंबर के सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है। और अगर 9,52,482 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, यानी द लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट साइड इज डिविजिबल बाय 4। यानी किसी भी नंबर की राइट साइड से जो 2 डिजिट्स होंगे, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई के स्थान पर जो डिजिट्स हैं उन दोनों को हम लें और उससे जो नंबर बनता है यदि वह 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे इस 9524 में 24 डिजिट जो है ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए कंप्लीट नंबर 9524 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। अब हम कुछ नंबर देखते हैं इसी मेथड के हिसाब से, इसी टेस्ट के हिसाब से कि भाई ये डिविजिबल है 4 से या नहीं है। तो पहला नंबर हमारे पास है 2,34,512। तो हम इसका केवल इकाई और दहाई, वंस प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर लेंगे तो वहां पर है 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है? यस, 4 3 जा 12,
इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक और नंबर लेते हैं। तो इसमें हमने 2 नंबर और ले लिए, तो यहां पर भी जो है 98,716, तो इकाई और दहाई पर 6 और 1 है यानी 16, और 16 भी 4 से डिवाइड होता है। 98,716 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका 56,820, इसके अंदर भी इकाई दहाई पे 20 बनता है और 20 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह नंबर भी हमारा कंप्लीट संख्या जो है ये 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 132567 यानी 1,32,567, तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 67 यानी 67 है, और 67 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए यह कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी हमारे पास पहले 3 नंबर ऐसे आए जो 4 से डिवाइड होंगे और लास्ट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस से पे डिजिट है, उससे जो नंबर बना वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, और ये बड़ा सिंपल है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। यदि किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर जो अंक है, जो डिजिट है, वो अगर 0 या 5 यानी 0 या 5 है, तो वह पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारा ये नंबर है 9525, इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है। नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट्स प्लेस इज आइदर 0 5, तो यूनिट्स प्लेस पे 5 है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 9525 यानी 9525 इज डिविजिबल बाय 5। एक और नंबर देखते हैं। इसमें हम देखें 32,760 में, तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 0 है, और यूनिट्स प्लेस पे 0 हो तो वह नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 32,760 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर हमारा है 23455 यानी 23,455, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, डिवाइड हो जाएगा 5 से। नेक्स्ट नंबर है, तो दोनों नंबर में हम देखते हैं कि 56740 में 0 यूनिट प्लेस पे है और 987405 में 5 यूनिट प्लेस पे है। क्योंकि 0 और 5 है तो ये दोनों नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और ये नेक्स्ट नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पर 8 है, यानी 9,87,408। 8 यूनिट प्लेस पे होने की वजह से यह 2 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का फैक्टर होता है, इसलिए कोई भी ऐसा नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 और 3 दोनों से पूरा भाग जाएगा, वह नंबर 6 से भी पूरा भाग चला जाएगा। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 9504। अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई यह 2 से भाग होता है या नहीं होता है। तो अगर हम इसके यूनिट प्लेस को देखें तो वो 4 है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो हमने अभी पीछे देखा था कि 0 2 4 6 8 यदि यूनिट प्लेस पे है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 9504 इज डिविजिबल बाय 2। अब रह गया 3। हम 3 से भी चेक करते हैं क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होता है। उसके लिए हमें इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। तो 9504 इसका यदि हम सम करें तो वो हमें मिलता है 18। और हम चेक करते हैं कि क्या 18 जो है वो भाग होता है 3 से, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी है कि अगर संख्याओं के सभी अंकों का जोड़ जो है वो 3 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या जो है 3 से भी भाग हो जाएगी।
तो हमने यह संख्या का योग किया, तो वो संख्या का योग आया हमारे पास 18, और 18 जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 3 6 18। तो इसलिए यह जो संख्या है हमारी, यह 2 से भी पूरी भाग जा रही है, और यह संख्या हमारी 3 से भी कंप्लीटली डिवीजन हो रही है, यानी 9504 is divisible by both 2 and 3. So 9504 is divisible by 6. Very easy. Next है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा औरों से डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स। कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, यूनिट्स प्लेस डिजिट को, उसके 2 टाइम्स को, जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसके 2 टाइम्स को रेस्ट रिजल्ट, यानी यूनिट प्लेस को हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसमें से यूनिट्स प्लेस के 2 टाइम्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जो रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 7 से डिविजिबल है, यदि वो रिजल्ट 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने एक नंबर लिया 483, अब इसका यूनिट प्लेस है 3, हम 3 का डबल यानी ट्वाइस, तो वो 6 होगा, 6 को 48 में से माइनस कर देंगे, यानी 48 में से माइनस करेंगे 3 का डबल, यानी 3 2 जा 6, 6 को 48 में से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 42, और 42 को देखें तो यह 7 की टेबल में आता है, 7 6 जा 42, 7 6 42, तो 7 6 42 यानी 42 जो है 42 जो है वो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है। इसका अर्थ यह हुआ कि 483 इज डिविजिबल बाय 7, यानी 483 भी 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस का डबल रिमेनिंग जितनी भी संख्या बच जाए, चाहे लाखों में बच जाए, आपने उसमें से इस यूनिट प्लेस के डबल को माइनस कर देना है, और जो रिजल्ट मिले उसे 7 से देख लो डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। A number is divisible by 8 if the number is formed by the last 3 digit on its extreme right side is divisible by 8। यानी हमें पूरे नंबर को इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर, मान लो इतना बड़ा नंबर दिया और हमें ये पता करना है यह नंबर जो है 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हमें कंप्लीट नंबर को 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम केवल राइट साइड से 3 डिजिट ले लेते हैं, जैसे ये 360 ले लिया, और हम सिर्फ इस 360 को डिवाइड करते हैं 8 से, और यह चेक करते हैं क्या यह 360 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यस, अगर 360 को 8 से हम डिवाइड करें, 360 को यदि 8 से डिवाइड करें तो यह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस नंबर, अगर 360 इज डिविजिबल बाय 8, देन this number 4,83,360 is divisible by 8। वेरी सिंपल, यानी अगर हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो हमें पूरी को 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन 3 डिजिट्स को, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस वाली वैल्यूज को ही डिवाइड कर लेना है। यदि ये 3 डिजिट डिवाइड हो गए तो कंप्लीट वैल्यू 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ नंबर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है ये पहला नंबर 23,456, तो हम 456 को देखते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ये हो जाता है, ये 8 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 45 को किया, 8 5 जा 40, 8 पंजे 40, तो 5 बचेगा, 5 में हम ये 6 लेंगे तो 56 हो जाएगा, और 8 7 56, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ यह नंबर 8 से डिवाइड होगा। ऐसे हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं और यह नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाता है। अब आप इसे, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप चेक करो क्या ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड होते हैं। एक नंबर और लेते हैं। यस, ये दोनों नंबर यानी
56,744 8 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड होता है। और ये तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 कंप्लीटली 8 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड होता है। पर हमारा यह नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे चेक करो। और हम अगर 467 को देखते हैं तो यह 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब यह कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। बिल्कुल 3 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 थी वही यहाँ है कि 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम कैसे चेक करते थे, बिल्कुल सेम वे में हम 9 वाला भी चेक कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर होगा, उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें, यदि उनका सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे सामने ये एक नंबर है 9,52,371, तो यह नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सभी डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। और इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम जो है वो आ रहा है 27, और 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 तिया 27, तो सम 9 से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, और ये तो बड़ी आसान है। इसमें सिर्फ हमें एक ही बात चेक करनी है, जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो 0 होना चाहिए। यदि किसी भी नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 है, इकाई के स्थान पर यदि 0 है, तो वह नंबर पूरी तरीके से 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यह नंबर है 48340, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसके इकाई के स्थान पर 0 है, यूनिट्स प्लेस पर 0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनिट्स प्लेस पे 0 है, इसका मतलब यह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 48340 इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यह भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यह भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। यह डिवाइड होगा, यस यह भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 है। ये नंबर डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं है तो यह डिवाइड नहीं होगा 10 से। तो हमने अभी चेक किया कि हम 2 से लेकर 10 तक के नंबर से बिना डिवाइड किए किसी संख्या को यह पता कर सकते हैं कि वह उस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आज हम 10th तक का ही टेस्ट देखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से 20 तक का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।